नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण। तेरा ही गीत गाऊं, तेरा ही गीत गाऊं, तेरा ही गीत गाऊं, सूर्य नारायण तेरा ही गीत गाऊं, सूर्य नारायण तेरा ही गीत गाऊं। उठ कर भोर करूं मैं संध्या, उठ कर भोर करूं मैं संध्या, तेरा दरस पाकर जप कर लूं पूरा, तेरा ही नाम गाऊं, सूर्य नारायण तेरा ही गीत गाऊं। यही मेरी साधना, यही है मेरी पूजा, यही मेरी साधना, यही है मेरी पूजा, पाके दरस तेरा समझूं हुआ पूरा, तेरा ही गीत गाऊं, सूर्य नारायण तेरा ही गीत गाऊं। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, सुमिर तेरा नाम भव से पाऊं पारा, तेरा ही गीत गाऊं, सूर्य
रचित रचना भगवान सूर्य पर मेरी थी, जिसे मैं प्रस्तुत किया। और आज आप सब सुने सांब पुराण का 8वां अध्याय, जिसमें सूर्य के सर्वजनकत्व की कथा है। इसके पहले 7वें अध्याय में आप सब सुने थे सूर्य के सर्वव्यापकत्व के बारे में। अभी आप सुनेंगे इस अध्याय में सूर्य के सर्वजनकत्व के बारे में। देवर्षि नारद ने कहा, हे सांब, आदित्य तीनों लोक का मूल कारण है। इसी से देव, दानव, मनुष्य, रुद्र, इंद्र, महेंद्र, विपेंद्र और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सारा जगत पैदा होता है। यही जो महान द्युति वाले तेजोपति हैं, यही सब लोकों की आत्मा है। यही सर्व लोकों के ईश्वर हैं। यही देवादि प्रजापति हैं। सूर्य ही तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले परम देवता है। जैसे आग की चिंगारियां इधर उधर फैलती हैं, वैसे ही सूर्य से निकले हुए अंशों से सब लोगों की उत्पत्ति होती है। आदित्य से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है और अन्न से प्राणी प्राणवान होते हैं। यह सब सूर्य से ही पैदा होते हैं और फिर उसी में लय हो जाते हैं। फिर भी भाव अभाव अनुसार आदित्य से ही सब पैदा हो जाते हैं। यही ध्यानियों का ध्यान है, मोक्षार्थियों का यही मोक्ष है। सूर्यलोक में पहुंचने का नाम ही निर्वाण है। उसी से सब पैदा होते हैं। क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतु और युग, ये सब आदित्य से पैदा होते हैं। इसीलिए इनका नाम काल भी है। काल न हो तो जगत के सब नियमादि लुप्त हो जाएं। सूर्य के उदय और अस्त होने के नियम पर ही तो जप, तप, संध्या, वंदन और होम आदि निर्भर करते हैं। ऋतुओं का लोप हो जाए तो पुष्प, कंद, मूल, फल इत्यादि कहां से मिलेंगे? अनाज कैसे पैदा हो? घास और औषधि कहां से प्राप्त हो? जीव जंतु के सब व्यवहार ही तो बंद हो जाएंगे। सूर्य अपनी किरणों से तपाकर पानी को न सूखे तो वर्षा न हो, और सूर्य की दी हुई वर्षा न हो तो परिशुद्धि न हो। वसंत ऋतु में सूर्य कपिल वर्ण के, ग्रीष्म ऋतु में कंचन वर्ण के और वर्षा ऋतु में श्वेत वर्ण और शरत काल में पांडु वर्ण लिए रहते हैं। हेमंत ऋतु में सूर्य भगवान ताम्र वर्ण के और शिशिर ऋतु में लोहित वर्ण के लाल लाल दिखाई देते हैं। ऋतु संभव यह रंग सूर्य के बताए गए हैं और इन ऋतुन स्वभाव जनित वर्णों से ही सूर्य कल्याण करते हैं। इति श्री सांब पुराणे सर्वजनकत्व प्रतिपादन नाम 8मोऽध्याय। सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण। ये था 8वां अध्याय। कल अगले अध्याय 9वें में आप सब सुनेंगे सूर्य के वेद विदित नाम। वेदों में भगवान सूर्य के जो नाम बताए गए हैं उसके बारे में कल 9वें अध्याय में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।